आप जानते हैं भारत में हर 5वीं महिला को हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 70% महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। महिलाओं को सेक्सुअल डिजायर्स और फिजिकल डिस्कम्फर्ट जैसी दिक्कतें भी आती हैं। बिल्कुल। आई थिंक पार्टनर्स का भी उनका यही कंप्लेंट रहती है कि फीमेल्स की वो इच्छा शक्ति नहीं हो रही है। अगर किसी महिला को PCOS है, क्या उसको शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगे जाके बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है? कि जो फीमेल्स ओवरवेट होती हैं उनको कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कोई घर पे कोई उपाय है जो महिलाएं कर सकती हैं? देखिए, घर पे भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि अगर फीमेल्स के लिए तो मैदा से बुरी कोई चीज है ही नहीं। इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो यही पानी की गांठें आगे जाके कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। अगर वो ट्रीटमेंट ना हुआ तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स उनको फिर से ये प्रॉब्लम आई। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने जो बोलते हैं कि PCOS में लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है। हमें 6 मंथ दे दीजिए आप। 6 मंथ्स में आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। नमस्कार जी, स्वागत है आपका लाइफ अवेदा के एक नए पॉडकास्ट में। क्या आप जानते हैं भारत में हर 5वीं महिला को हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 70% महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो जब प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो इलाज कैसे होगा? तो आज है हमारे साथ आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना, जिनसे हम जानेंगे बीमारी के बारे में कि ये होती क्यों है, इसके कारण क्या है। सो डॉक्टर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी महिला को ओवरी में सिस्ट होता है तो इसका मतलब यही है कि इसको PCOS है? देखिए, ओवरी में अगर सिस्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको PCOS है। PCOS के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे PCOS को बेसिकली होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है, एक तरह से, है ना। PCOS क्या है? सिंड्रोम है एक। वो क्यों होता है कि जब आपके मेन हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन बढ़ने लग जाता है तो कई बार ये होता है कि कई जगह पे वो सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि वो सिर्फ एक गांठ होती है जो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है, वो कोई PCOD नहीं होती है। तो जरूरी नहीं है कि हर सिस्ट आपका PCOS ही हो। PCOS किसी लक्षणों में दिखता है? कैसे दिखता है? कैसे पता लग सकता है कि हमें PCOS है? देखिए, PCOS का ना बहुत बड़ा और कॉमन लक्षण ये है, जो ना सिर्फ टीनेजर्स में, अडल्ट्स में भी होता है, वो है वेट गेन। बेसिकली बहुत सारी फीमेल्स को हमने कंप्लेन करते देखा है कि उनका अब्रप्टली वेट गेन होता है, बहुत जल्दी जल्दी वेट गेन होता है। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि वो बहुत ट्राई करती हैं, लाइक एक्सरसाइज करती हैं, अपना खाना पीना बैलेंस करती हैं, लेकिन स्टिल उनका वेट लॉस नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा कॉमन लक्षण है। सेकंड ये है कि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपके फेस पे एक्ने, पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ जो आपके पीरियड्स है वो फ्लक्चुएट करते हैं। कई जगह हमने ये देखा गया है कि उनके फीमेल्स को पीरियड्स आते ही नहीं है, मेंसेस नहीं आते हैं। और कई जगह ये देखा गया है कि उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ये जो सारे लक्षण है ना, ये PCOS के हैं। साथ ही साथ और भी बहुत लक्षण आते हैं, जैसे कि अगर आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजें फीमेल्स में ड्यू टू हार्मोन्स चेंजेस होते हैं और उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि उनको PCOS जैसी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई है। ओके। सिस्ट यानी गांठें कभी ओवरी में होती हैं, कभी यूट्रस में हो जाती हैं, तो इनमें क्या फर्क है? देखिए, जो ओवरीज की गांठें होती है ना, वो इसलिए होती हैं क्योंकि आपके हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। स्पेशली जैसे कि मेल हार्मोन्स, जैसे कि एंड्रोजन जैसी चीजें आपके बढ़ने लग जाती हैं और ये रिवर्सिबल होता है। बहुत सारी मेडिसिन भी हैं, बहुत सारी और भी बहुत फैक्टर है जिससे रिवर्सिबल हो सकता है। यूट्रस में जो गांठें होती हैं वो है मसल की गांठें, मतलब मांस की गांठ होती है। इसके लिए यही होता है कि या तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए या फिर उसका ऑपरेट से उस चीज को निकाला जाता है। और ये होता है कि इसके कारण बहुत सारी और भी बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। लेकिन PCOS इतना ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये बिल्कुल अच्छे से रिवर्सिबल हो सकता है। अगर किसी महिला को PCOS है, क्या उसको शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगे जाके बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है? देखिए, ये ना बहुत ही मिथ है लोगों का कि जिनको PCOS जैसी प्रॉब्लम है तो उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं कि मोस्टली जिन फीमेल्स को PCOS होता है ना, अगर उनको कंसीव हो जाए तो उनकी PCOS की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। बहुत सारी फीमेल्स में हमने देखा है कि व्हेन फीमेल कंसीव कर लेती है तो उनको PCOS जैसी प्रॉब्लम्स अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। और PCOS कोई बड़ा हवा ही नहीं है कि मतलब अगर आपको हो गया तो कंसीव करने में दिक्कत आएगी। टीनेजर में बहुत ही कॉमन है ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस। आजकल कोई भी चीज प्योर नहीं मिल रही है आपको, और हमारा बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, बच्चों का भी।
टीनेजर से। और साथ ही साथ ये भी होता है कि हार्मोन डिसबैलेंस बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, तो उसके कारण भी आपके हार्मोन डिसबैलेंस रहेंगे, आपके प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन में दिक्कत आएगी, साथ ही साथ एंड्रोजन हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण फीमेल्स के बहुत सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं और पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये रिवर्सिबल है, इसका ट्रीटमेंट है, और कंसीव करने में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। अगर कोई महिला कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, किसी फीमेल को अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो उसको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने टेस्ट करवाने चाहिए, अपने हार्मोन्स चेक करवाने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग उसको एक ट्रीटमेंट प्लान के तहत अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहिए। साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारी फीमेल्स में देखा गया है कि जो फीमेल्स ओवरवेट होती हैं उनको कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। थर्ड इज आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल जैसे कि खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा आप हैवी फूड, बाहर का खाना, तली चीजें या डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत यूज कर रहे हैं, तो उस चक्कर में भी कई बार ये होता है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। द फोर्थ इज स्ट्रेस फैक्टर। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लाइक आप छोटी छोटी बातों पे ओवरथिंक कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत सारी चीजें दिक्कत आ रही है, तो आपको काउंसल करना चाहिए अपने आप को, या किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, अपने आप की काउंसलिंग करनी चाहिए, और स्ट्रेस जैसे फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिफ्थ ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है, फॉर एग्जांपल पीसीओडी, एंड्रोमेट्रोसिस, या यूट्रस में जैसे फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, तो इस चीज का बहुत अच्छा इलाज है, आयुर्वेदा में भी आप अपना सकते हो। साथ ही साथ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप पंचकर्मा भी कर सकते हो, जो भी एक आयुर्वेदा का ही पार्ट है। तो टोटलिटी में क्या करना है, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने बॉडी को टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, साथ ही साथ आप डिजीज फ्री रहेंगे। अगर किसी महिला को पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उसको पीसीओएस है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। पीरियड्स प्रॉपर ना आना के बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन फैक्टर जैसे कि आपने कहा कि पीसीओएस, चलो एक बात की बात है। फर्स्ट इज हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स फ्लक्चुएट होते हैं। सेकंड है थायराइड। अगर आपका थायराइड TSH लेवल बढ़ा हुआ है तो उस केस में भी फीमेल को पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते हैं। थर्ड इज वेट। अगर आपका वेट ओवरवेट है, ठीक है, आपका वेट जो BMI के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ओवरवेट है, साथ ही साथ आपका लाइफस्टाइल मैनेज नहीं है, उस केसेस में भी पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते हैं। फोर्थ इज स्ट्रेस फैक्टर। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कई बार हमने देखा गया है कि किसी मंथ आपको कोई फैमिली में या कोई चीज आपकी लाइफ में हो जाती है, उस टाइम पे देखा है कि एक मंथ में कई बार स्कैंटी पीरियड्स होते हैं फीमेल्स को, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कई बार उनको पीरियड्स आते ही नहीं है। और कई बार ये भी देखा गया है कि कभी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उस केसेस में भी पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते हैं। जब सीजन चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल समर से विंटर्स में जाते हैं, तो मोस्टली टीनेजर्स को प्रॉब्लम आती है कि उनके पीरियड्स डिसबैलेंस होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीसीओएस में ही आपको प्रॉब्लम पीरियड्स में आती है, बहुत सारे फैक्टर्स भी बहुत कॉमन है। क्या बता सकते हैं पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फर्क है? पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। जब ये पीसीओएस डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस से साथ साथ आपकी बॉडी में और सारी चीजें आती हैं जिसकी वजह से गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। वो गांठें पानी की भी हो सकती हैं, सिस्ट भी हो सकता है। तो ये डिजीज फॉर्म में चेंज हो गई, इसके लिए आपको प्रॉपर एक मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। डिजीज जब ले लेते हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और ऐसे केसेस में देखा गया है कि कई बार पीसीओडी रिवर्सिबल नहीं भी हो पाता है। पीसीओएस की वजह से महिलाओं को सेक्सुअल डिजायर्स और फिजिकल डिस्कम्फर्ट जैसी दिक्कतें भी आती हैं? देखिए, बिल्कुल ये चीज होती है, स्पेशली फीमेल्स में ये बहुत बड़ी कंप्लेंट है। देखिए, ये चीजें पीसीओएस जब प्रॉब्लम आती है तो क्यों आती है? आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। जब आपके हार्मोन्स से डिस्टर्ब हो गए, आपके प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो या फिर अर्ज जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और मोर ओवर क्या होता है कि जब आपको पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, उस केसेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी में, जैसे कि एक्ने, हेयर लॉस, ठीक है, वेट गेन होना, साथ ही साथ वीकनेस होना, लेथार्जिक फील होना। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स ऑब्वियसली इफेक्ट होंगी ही होंगी वहां पे। तो मोस्टली फीमेल्स का ये रहता है कि, और
आई थिंक पार्टनर्स का भी उनका यही कंप्लेंट रहती है कि फीमेल्स की वो इच्छा शक्ति नहीं हो रही है और सबको ये लगता है कि उनके मूड स्विंग्स हो रही हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको उस चीज में क्या करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपने टेस्ट करवाने चाहिए। हो सकता है कि ऐसा जैसे पीसीओडी या पीसीएस जैसी प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हो, तो डेफिनेटली ये चीज इफेक्ट डालती है और इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर, क्या इसका कोई आयुर्वेद में पहले कोई जिक्र करा गया है या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, आयुर्वेदा में भी इसका जिक्र है, जैसे कि मेदोदुष्टि के नाम से जाना जाता है, आर्तवनाश के नाम से जाना जाता है। और क्या होता है कि पीसीओएस में क्या है, ये कफ प्रधान दोष है, ठीक है, इसकी वजह से पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजें क्यों होती हैं कि अगर आपकी आर्त्र दृष्टि होती है, मतलब आपके मेंसेस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मेदो दृष्टि होती है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि बॉडी में जो कफ दोष होता है वो बढ़ने लग जाता है। जब आपकी बॉडी में कफ प्रकृति वाले लोगों को मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है, लिखा भी गया है हमारे शास्त्रों में, जो फीमेल्स कफ दोष होती हैं, स्पेशली जिनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, साथ ही साथ जिनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसे होता है और जो बहुत ज्यादा कफ प्रधान चीजें खाती हैं, तो उनको पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स होने में बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। वो रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है उनको पीसीओएस प्रॉब्लम में। तो डेफिनेटली आयुर्वेदा में भी इसका जिक्र है और आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से बताया गया है। तो उसके लिए बहुत सारी हर्ब्स भी बताई गई हैं, बहुत सारे पंचकर्मा प्रोसीजर्स भी बताए गए हैं। तो यस, ये सिर्फ मॉडर्न की नहीं है, मॉडर्न में तो बाद में आया है, सबसे पहले आयुर्वेदा में ही इसके बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, जैसे बहुत सारी हर्ब्स भी देखी गई हैं हमारे आयुर्वेदा में, जैसे कि आप अशोका की छाल ले लीजिए, ठीक है, आप दशमूला रिष्ट ले लीजिए, ठीक है, आप कचनार गुग्गल ले लीजिए, ठीक है, शतावर हो गया। ये सारी जो हर्ब्स है ये ना सिर्फ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, साथ ही साथ अगर आपको पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स हैं या आपकी बॉडी में कहीं भी कोई गांठ है उसको डिसॉल्व करने में भी बहुत अच्छी है। और फीमेल के लिए अगर मैं मानूं, जो बूंद साबित हुई है वो हर्ब है शतावरी। अगर आप फीमेल हैं और साथ ही आपको लग रहा है कि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं या आपको सेक्सुअल डिजायर्स कम हो रही हैं या आपको कोई भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप शतावरी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। ये एक सप्लीमेंट है, साथ ही साथ ये एक ऐसी हर्ब है जो ना सिर्फ आपकी बॉडी के हार्मोन्स को ठीक करेगा, आपकी ओवरऑल आपकी अपीयरेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल जैसे पीसीओडी या फिर आपकी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप ये हर्ब्स लेनी शुरू करिए। अशोका की छाल बहुत अच्छी है, लोधरो बहुत अच्छा है, ब्रह्मी लीजिए, बहुत अच्छी है। ये सिर्फ ना आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी, साथ ही साथ आपको मेंटल कामनेस भी देगी। तो ये जितनी भी जड़ी बूटियां आयुर्वेद में बताई गई हैं, ये आपके फीमेल्स के हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। जी, तो ये तो रही मैम जड़ी बूटियों की बात। कोई घर पे कोई उपाय है जो महिलाएं कर सकती हैं? देखिए, घर पे भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि अगर फीमेल को कहीं भी सिस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको डायग्नोस हो चुका है, तो आप हल्दी का पानी पीना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप घर पे जैसे कचनार के पत्ते आते हैं, ठीक है, कचनार के फूल भी आते हैं, तो उसका सेवन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दालचीनी का पानी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है फीमेल्स में। सबसे पहले फीमेल्स को अपनी डाइट बहुत बैलेंस करनी पड़ेगी। पीसीओएस में सबसे बड़ा जो फैक्टर आपको ठीक करने में हेल्प करता है वो है आपकी डाइट। आप अपनी डाइट में ना दूध से बने प्रोडक्ट्स यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। आप चावल लेना कम कर दीजिए, साथ ही साथ राजमा हो गए, चने हो गए, ठीक है, ये चीजें कम कर दीजिए अब। और बाहर के खाना तो बिल्कुल अवॉइड करिए। मतलब अगर आप मैदा खा रहे हैं तो आप अपने पीसीओडी को और बढ़ा रहे हैं। ये आपके मैदा इतना बुरा है कि वो आपके हार्मोन्स को तो डिसबैलेंस करेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं हमेशा अपने फीमेल पेशेंट को बोलती हूँ कि फीमेल्स के लिए तो मैदा से बुरी कोई चीज है ही नहीं है। साथ ही साथ आजकल जो ट्रेंड है, लाइक आजकल जो नई फीमेल्स हैं वो बहुत ज्यादा जैसे अल्कोहल का सेवन भी कर रही हैं, स्मोक भी कर रही हैं, तो उन फीमेल्स को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके लिए ये चीजें सही नहीं है। फीमेल्स में हार्मोन्स फ्लक्चुएट बहुत जल्दी से होते हैं। फीमेल की जो स्टेजेस है ना हार्मोन्स की, वो हर टाइम बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बचपन में होते हैं तब आपके हार्मोन्स कुछ और होते हैं, टीनेजर्स में आपके हार्मोन चेंज होते हैं, प्यूबर्टी के दौरान आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, जब फीमेल अडल्ट होती है तब फीमेल के हार्मोन्स चेंज होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स चेंज है, पोस्ट प्रेगनेंसी चेंज है, मीनोपॉजल फेज है। मतलब इतने सारे फेजेस हैं फीमेल्स की लाइफ में कि उनको अपने हार्मोन बैलेंस करने के लिए ये सारी चीजों का सेवन तो बिल्कुल ना करें। तो ये सिर्फ ना आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, साथ ही साथ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आजकल देखा गया है ना, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें इनकी वजह से ही हो रही है। तो हमेशा यही ध्यान रखें कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके चलें।
अगर पीसीओएस का ट्रीटमेंट समय रहते ना लिया जाए तो यही पानी की गांठें आगे जाके कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। देखिए, ये मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल यही होता है, लेकिन बहुत सारे चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पीसीओएस अब पीसीओडी में कन्वर्ट हो गया है और इसका ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे? वो पानी की गांठें हैं, धीरे धीरे वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, फिर मल्टीपल हो जाएंगी, फिर आपकी पूरी ओवरीज को कवर कर लेंगी। तो डेफिनेटली अगर वो ट्रीटमेंट ना हुआ तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। मेरे पास एक फीमेल आए थे, लाइक मेरा एक ओपीडी का केस ही है। वो फीमेल लाइक 35-40 एज की थी। शी वॉज नॉट मैरिड, ठीक है, लेकिन वो अपना पीसीओडी की प्रॉब्लम के साथ मेरे साथ आई थी। उसने मेरे से मेडिसिन ली, वो उन्होंने मेडिसिन खाई एंड विद इन 1 or 2 months उसके हार्मोन्स बैलेंस हो गए। मेनली उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनको हार्मोन्स लाइक उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए। लेकिन क्या किया उन्होंने कि उन्होंने 2 month बाद वो बंद कर दी मेडिसिन, बिकॉज ऑब्वियसली फीमेल्स को होता है कि अब हो गया है, पीरियड्स आ गए हैं तो ठीक है। लेकिन आफ्टर 6 months उनको फिर से ये प्रॉब्लम आई। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने जो वहां पे गांठें थी उनको तो ट्रीट किया ही नहीं, सिर्फ आपके हार्मोन्स बैलेंस हुए हैं, जो बनी हुई गांठें हैं वो तो ठीक नहीं हुई है। और लास्ट में जब हमने 6 months बाद देखा तो उसका वो पीसीओडी तो बढ़ ही गया था, साथ ही साथ उनका कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ गए थे। उनका बहुत ही नियर टू कैंसर वो पेशेंट बन चुकी थी। अब इससे क्या होगा कि जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो चलेगा, अब उसको लंबा टाइम चलाना पड़ेगा। तो आप इस चीज को अनदेखा ना करिए। अगर आपको लगता है कि आपको पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम है तो 6 months सिर्फ आयुर्वेदा में 6 months दे दीजिए आप। 6 months में आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे। अगर आपकी बॉडी में कोई भी निशान हो, जैसे गांठ हो, पानी की गांठ हो, मसल की गांठ हो, कोई भी जगह की गांठ हो, 6 महीने में वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो इस चीज पे काम करती हैं। जी, जैसे अभी आपने बताया कि 6 month में आप आयुर्वेदा में ठीक कर सकते हो, 6 month दे दो। तो मैम कई बार बोलते हैं कि पीसीओएस में लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है। कई महिलाओं के दिल में रहता है कि मुझे लाइफ टाइम अभी ये प्रॉब्लम रहने वाली है, तो मुझे लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। देखिए, ये ना मिथ भी है और एक तरह से डराया हुआ भी है डॉक्टर्स का। मोस्टली हम जब मॉडर्न डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनके पास जो हार्मोन पिल्स होती हैं उनको ये कह देते हैं कि ये हार्मोन पिल्स आप खाइए, इससे आपको पीरियड्स आएंगे। ठीक है, अगर किसी को पीरियड्स ज्यादा आते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना शुरू कर देते हैं ताकि उनके पीरियड्स का जो फ्लो है वो नॉर्मल रहे। लेकिन ये लाइफ टाइम उनके अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन हमारी आयुर्वेदा में ये प्रूवन केसेस भी हैं। लेकिन इन आयुर्वेदा 6 months में अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, जैसे कि उसमें शोधन चिकित्सा भी होती है हमारी तरफ से पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। साथ ही साथ ये होता है कि आयुर्वेदा में बहुत सारी जड़ी बूटियां, जैसे मैंने बताया है कि अशोका की छाल है, शतावर है, गुड़मार है, कचनार है, ऐसी ऐसी फॉर्मुलेशंस बना दी हैं अभी कि उससे ना सिर्फ आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, साथ ही साथ अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको किसी ने बोल दिया है, किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको लाइफ टाइम हार्मोनल पिल्स खाने पड़ेंगे, उससे भी छुटकारा मिल सकता है। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं वो बहुत ही क्रोनिक केसेस आते हैं जिनको पीरियड्स आते ही नहीं है, मतलब उनको 1-1 साल हो चुका है जिनको पीरियड्स नहीं आए हैं। लेकिन जब वो आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट लेते हैं वो डेफिनेटली पीरियड्स आते हैं। लेकिन बात सिर्फ विश्वास की है। अगर आप सोचेंगे कि आपके हार्मोन बैलेंस सिर्फ 15 दिन में या 1 महीने में हो जाएंगे, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है कि वो हार्मोनल पिल्स देते हैं जिससे उनको पीरियड्स आ जाते हैं, तो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे 1 महीने में पीरियड्स आने चाहिए। लेकिन आयुर्वेदा ऐसे नहीं है। आयुर्वेदा रूट कॉज पे ट्रीट करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा और उसमें टाइम भी लगेगा, शोधन चिकित्सा होगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, तो सब चीजों में टाइम लगेगा। लेकिन 6 months लेके देखिए। अगर किसी को सिस्ट होता है, जैसे पानी की गांठें, एलोपैथिक में डॉक्टर उसका यूट्रस रिमूव कर देते हैं, तो इन केसेस में क्या करना चाहिए? देखिए, जो पानी की गांठें होती हैं उसकी वजह से यूट्रस रिमूव नहीं होता है। पहली बात ये होता है कि जब मसल की गांठें होने लग जाती है, यूट्रस अगर पूरा कवर हो जाता है, तो उस केसेस में मॉडर्न के पास यही ट्रीटमेंट है कि यूट्रस रिमूवल हो जाता है। लेकिन यूट्रस रिमूव करने के बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फीमेल्स अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जो सबसे बड़ा कॉमन है। साथ ही साथ उनको वाटर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, सफेद पानी जो गिरता है बहुत ज्यादा होने लग जाता है। उनकी बैक पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी बॉडी में लेथार्जिक वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। मतलब फीमेल का ये भी देखा गया है कि उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते ही हैं, साथ ही साथ उनकी बाकी चीजों में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूरिन में किडनीज पे इफेक्ट पड़ना है, ठीक है, आपकी बैक में, स्पाइन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, घुटनों में दर्द होना लग जाता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं यूट्रस रिमूवल में। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको गांठ हो गई है यूट्रस में, आयुर्वेदा में वो जड़ी बूटियां ट्राई करें।
मतलब ये चांसेस हैं कि आपको वो गांठें डिसॉल्व हो जाएंगी। उसमें ये है कि यूट्रस तो आपको रिमूव नहीं करना पड़ेगा बेसिकली, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अपने आप से कोई भी चीज स्टार्ट मत करिए, कोई भी डिसीजन ना लीजिए। थैंक यू डॉक्टर रंजना। अगर आप भी जानना चाहते हैं पीसीओएस के बारे में, कुछ भी जानना हो आपको या ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाहें आप, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।